हमारे अंदर का जो इनर चाइल्ड होता है ना, उसे सिर्फ और सिर्फ प्यार चाहिए होता है। और जो हम ना आज की भाग दौड़ की ज़िंदगी में खुद को दूसरों के सामने प्रूव करने में और बहुत तरह की चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व कर देते हैं कि अपने अंदर की उस बच्चे को कभी खुश करने का याद ही नहीं रहता। और वो खुशी ज़्यादा नहीं मांगती। अगर आप देखें ना, आपकी लाइफ में आज जितने भी स्ट्रेस हैं, जितने भी टेंशन्स हैं, वो इसीलिए हैं बिकॉज़ आप अपनी गिवन सर्कमस्टांसेस में खुश नहीं हैं। आप वहाँ से निकलने की कोशिश भी नहीं करना चाहते। अगर आप उन लोगों में से हैं ना जो डेली एक सेल्फ हेल्प वीडियो देखते हैं या फिर सीरीज ऑफ सेल्फ हेल्प वीडियोस देखते हैं, ये सोच के कि आई विल अप्लाई समथिंग और मेरी लाइफ भी चेंज हो जाएगी फॉर द गुड, फॉर द बेटर, बट आप इवेंचुअली एवरी सिंगल डे बेसिस पे वीडियोस तो बहुत देख रहे हैं बट अप्लाई कुछ भी नहीं कर रहे। सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि हमारा जो इनर चाइल्ड है ना, वो अपने आप को सेफ या सिक्योर फील कर सके, जिसका रिजल्ट ये होता है कि हम रातों को सो नहीं पाते हैं, हमें बेफिजूल की टेंशन्स होती हैं, स्ट्रेस हो रहा होता है, हमें अपने किसी फ्रेंड से मिलने का मन नहीं करता है, अपनी फैमिली से बात करने का मन नहीं करता है। दिन भर दिमाग में सिर्फ यही चल रहा होता है कि भगवान कुछ ऐसा हो जाए कि बस मेरी ज़िंदगी एक झटके में बदल जाए, बट वो झटका कैसे मिलेगा वो हमें नहीं पता। बट उस झटके के इंतज़ार में कि कभी तो ऊपर वाला वो झटका देगा और हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी, इस चक्कर में हम कुछ कर ही नहीं रहे होते। सिर्फ दिन भर सेल्फ हेल्प की, मोटिवेशन की, रूटीन की रील्स देख रहे होते हैं, जो हमें अच्छी तो बहुत लगती है, हमारा करने का मन भी बहुत करता है, बट अल्टीमेटली हम उन्हें कर नहीं पाते। तो ये सारा जो हम इन्वायरमेंट खुद से क्रिएट करते हैं ना, एक एक्सपेक्टेशन कि हमें एक बहुत अमेजिंग सी चीज़ें करनी होंगी तब जाके हम कहीं कुछ अच्छा फील करेंगे, ये एब्सोल्युटली फॉल्स अजम्पशन है जो आपको ही हार्म करेगा। पता है, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए आपको बहुत लार्ज स्टेप्स लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत छोटे छोटे माइन्यूट स्टेप्स लेकर के भी आप काम कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप 2 से 3 घंटे या 4 घंटे सिर्फ स्क्रॉलिंग को देते हैं, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग दैट मच टाइम कि आप फ़ोन स्क्रॉल करो, आप उसमें से 1 या 2 घंटे का टाइम बुक पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं। अगर आपको बुक पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता है तो आप किसी फिक्शनल बुक के साथ स्टार्ट कर सकते हैं ताकि आपका इंटरेस्ट कैप्चर हो। और अपने आप को पुश कीजिए, ज़बरदस्ती थोड़ा सा पुश कीजिए कि यार 1 से 2 घंटा तो मैं पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, नो मैटर व्हाट हैपन्स। एंड ट्रस्ट मी, जब आप एक बुक कंप्लीट करोगे ना, उसके बाद आपको एक फील होगा कि यार कहीं ना कहीं यू फेल्ट अ लिटिल सेटिस्फाइड। ऐसे ही स्मॉल स्मॉल एक्टिविटीज़ करके ना आप अपनी मोबाइल स्क्रॉलिंग को कम कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप आउटडोर काइंड ऑफ पर्सन है तो आप वॉक्स पे जा सकते हैं, आप पार्क्स में जा सकते हैं। मेक श्योर कि आप अपना फ़ोन ना यूज़ कर रहे हो, कि आप वहाँ गए फोटोज़ क्लिक कर रहे हैं कि हम पार्क में बैठे हैं एंड ऑल दोज थिंग्स। और आप जो काम के लिए गए थे, यानी कि एक वॉक के लिए या एक सीरीन एनवायरनमेंट के लिए, नेचर को देखने के लिए, बिकॉज आजकल नेचर हमें या तो पार्क्स में दिखता है या तो जंगल्स में। तो जंगल में जाना सबके बस की बात नहीं है, वो भी ऑन अ डेली बेसिस, बट पार्क्स में जाना ईजी होता है। अगर आप अपने घर के टेरेस को ही या फिर आपका जो भी गार्डन एरिया है वहाँ पर भी आप खुद का एक स्मॉल सा नेचर बना सकते हैं, जो कहीं ना कहीं आपको इनर सेटिस्फैक्शन देगा। बिकॉज इट इज़ साइंटिफिकली सेड कि जो आपका नेचर होता है ना, जो आपका ब्यूटीफुल लश माउंटेन्स, ग्रीनरी, ट्रीज, वो सीरीन इन्वायरमेंट जो होता है ना, वो आपको काम करता है, नेचुरली काम करता है। मेक दैट सैंक्टम प्लेस इन योर ओन होम। अगर आप बना सकते हैं तो आप घर में बना लीजिए, नहीं तो आप किसी पार्क में जा सकते हैं और किसी एक एरिया में जा कर के आराम से बैठ जाइए, ताकि आप सिर्फ वहाँ की ब्यूटी को देख सकें, इंजॉय कर सकें। आप वहाँ से निकल रहे हो तो डू समथिंग फॉर योर सेल्फ। मे बी सिर्फ गोलगप्पे खाना हो या फिर कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा हो, ईट विद दैट। किसी एक फ्रेंड से मिलिए, उससे बात कीजिए, आपको बहुत लाइवली और बहुत रिलैक्स फील होगा। अगर आप किसी बिजनेस आइडिया के बारे में सोच रहे हैं या फिर किसी एग्जाम प्रिपरेशन के बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में थोड़ी देर मत सोचिए। जब आपके थॉट्स एकदम से रुक जाते हैं ना किसी एक प्रोसेस में, तो आपका जो क्लटर होता है दिमाग में, वो थोड़ा सा ठहर जाता है। फिर जब दोबारा से आप उस चीज़ के ऊपर फोकस करके चीज़ों को सोचते हो तो आपको बहुत क्लैरिटी मिलती है कि क्या चीज़ें एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप चीज़ों को ओवर थिंक करते चले जाते हो ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों को भी अज्यूम कर ले जाते हो जो प्रैक्टिकली है ही नहीं, और इतना ज़्यादा आप खुद को परेशान कर लेते हो कि
वो ओवर थिंकिंग आपके लिए ही एक श्राप बन जाती है कि लाइक यू नो ऑल द टाइम योर माइंड इज टॉकिंग टू इटसेल्फ और वो सब रबिश डाल रहा है, और ये आपको इतना ज़्यादा ड्रेन कर देता है ना कि आपके ड्रीम्स, आपके गोल्स आपसे बहुत दूर चले जाते हैं. सो ओवर थिंकिंग से बड़ा ईविल आपकी लाइफ में और कोई नहीं है. और ट्रस्ट मी, ओवर थिंकिंग को कम करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क. इट टेक्स टाइम, इट टेक्स प्रैक्टिस. आप ओवर थिंकिंग को तभी बंद कर सकते हैं. एंड ये मत सोचिए कि आप लेजी हैं, बिकॉज लिटरली इट हैज़ नथिंग टू डू विद लेजीनेस. जब आप अपनी लाइफ के गोल्स को लेके क्लियर होंगे ना, जब आपके माइंड की ओवर थिंकिंग बंद होगी, जब आपका दिमाग फालतू की चीज़ें सोचना बंद करेगा, तो इवेंचुअली आपके जो भी गोल्स हैं या फिर आप जो करना चाहते हैं, आपका माइंड, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली उस लेजीनेस को त्याग देगी. सो डोंट थिंक कि प्रोकास्टिनेशन और लेजीनेस आपके अंदर है इसलिए आप काम नहीं कर पा रहे. आप जो काम करना चाहते हो इसको इतना ज़्यादा ओवर थिंक आपने कर लिया है, इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा दिया अपने दिमाग में कि वो ऑलरेडी इतना ड्रेन्ड है कि उसके अंदर एनर्जी ही नहीं बची है कि आप उस एक्टिविटी को कर सके जिसको आपने अपना गोल बनाया है. सो स्टॉप ओवर थिंकिंग, स्टॉप एनालाइजिंग थिंग्स अराउंड यू, और अपने अंदर की जो इनर चाइल्ड है उसको हेल्प कीजिए कि वो दोबारा से खुश हो, दोबारा से बाहर आए. डू सिली थिंग्स, सिली एक्टिविटीज़. अभी बारिश का मौसम है, सो यू नो डोंट स्टॉप योर सेल्फ कि यार बारिश में नहीं भीगेंगे, ये बच्चों की हरकतें होती हैं हमें. यार जस्ट गो आउट, भीगो, मतलब जितना भीग सकते हो ना बारिश में उतना खुल के भीगो. इंजॉय योर सेल्फ. लाइक उन पानी की बूंदों को अपने चेहरे पे पड़ते हुए ना महसूस करो. तुम्हें इतना सुकून मिलेगा, इतना अच्छा मिलेगा कि तुम अपनी सारी प्रॉब्लम्स और टेंशन्स को भूल जाओगे. एंड लिटरली पोरिंग वाटर से बेटर मेडिटेशन कुछ नहीं होगा. ट्राई करो जब भी बारिश हो ना, जस्ट लाइक टेरेस के किसी कॉर्नर में जा कर के आराम से बैठ जाओ, लेट जाओ, जो तुम्हारा मन करे, एंड लेट द रेन पोर. जब वो बारिश तुम्हारे ऊपर गिरेगी ना, उसकी बूंदें तुम्हारे चेहरे पे छू रही होंगी, तुम ना लिटरली विल बी ड्रेंच्ड इन दैट रेन. जो सुकून तुम्हें मिलेगा ना वो तुम्हें किसी और चीज़ में नहीं मिलेगा, और इतना कामिंग और रिलैक्सिंग फील होगा ना दैट यू विल वांट कि तुम बार बार इस एक्टिविटी को करो. और ये ना तुम्हारे अंदर के इनर चाइल्ड को हील करता है. एंड यू कैन ऑलवेज हील व्हाट्स ब्रोकन. लाइक ऐसा कुछ नहीं है इस दुनिया में जो दोबारा से मेंड नहीं किया जा सकता. इफ समथिंग इज ब्रोकन, आप उसको किसी और चीज़ में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो. ज़रूरी नहीं उसकी ओरिजिनल शेप ही आए, आप उसको किसी और चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हो. सो डोंट थिंक कि कोई चीज़ दोबारा से मेंड नहीं की जा सकती है, एंड दैट इंक्लूड्स यू एज वेल. इफ़ यू आर ब्रोकन, इफ़ यू आर स्टक, अपने ऊपर काम करना शुरू करो. ज़िंदगी खुद रास्ते बता देगी कि कैसे अपने आप को दोबारा से तुम खड़ा कर सकते हो, दोबारा से अपने जीवन को मीनिंगफुल बना सकते हो, दोबारा से अपने जीवन में उस खुशी को महसूस कर सकते हो जो तुम सिर्फ अभी इमेजिन कर रहे हो. सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने एक्सपीरियंसेस को मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा. आई वुड लव टू हियर कि जब आप डिप्रेस्ड होते हैं, एंशियस होते हैं, तो आप कैसे उस चीज़ को डील करते हैं, और व्हाट आर द प्रॉब्लम्स जो आप अपनी लाइफ में अभी भी फेस कर रहे हैं दैट यू वांट हेल्प. इफ़ आई कैन हेल्प यू विद, आप मुझे बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.